नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिग्विजय स्पिरिट वर्ल्ड में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कीफोसिस की समस्या पर, यानी कुबड़ की समस्या पर। कब्र में बाहर की ओर रीढ़ की हड्डी आपने देखी होगी, इस तरीके से हो जाती है, उसकी समस्या पर आज का वीडियो हमारा रहेगा। तो चलिए जानते हैं कीफोसिस है क्या। देखिए, कीफोसिस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक स्थिति है जो अर्धगोलाकार बनाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी बाहर की ओर निकली होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं भी शामिल हैं। देखिए, इस समस्या के कारण व्यक्ति की हाइट ठीक से नहीं बढ़ती है, अन्य लोगों के मुकाबले शरीर कमजोर रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम और वर्टिगो की समस्या भी इस समस्या की वजह से रहती है। लिमिटेड फिजिकल फंक्शंस, शरीर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स और इन सब समस्याओं की वजह से मेंटल स्टेटस अनस्टेबल रहने की भी समस्या बनी रहती है। देखिए, यह समस्या होती क्यों है। देखिए, कीफोसिस की समस्या के 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट होती है पोस्चरल कीफोसिस, सेकंड होती है सेयोरमैन कीफोसिस एंड थर्ड होती है कंजेंशियल कीफोसिस। फर्स्ट हमारी आती है पोस्चरल कीफोसिस। देखिए, जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक खराब पोस्चर में बैठे रहते हैं। लेटना और बैठना आपका खराब पोस्चर में होता है, कमर मोड़कर आप बैठते हैं या चेयर पर पीछे की ओर कमर मोड़कर आप बैठे रहते हैं लंबे समय तक, या फिर आप लंबे समय तक कोई भारी वजन अपने कंधे पर लेकर चलते हैं, उसकी वजह से पोस्चरल कीफोसिस की समस्या हो जाती है। तो सेकंड हमारा आता है सेयोरमैन कीफोसिस। देखिए, इसमें रीढ़ की हड्डी की संरचना में समस्या होती है। हमारे जो स्पाइनल कॉलम होते हैं वो रेक्टेंगुलर आकार के ना होकर क्यूबिक शेप के आकार के होते हैं। क्यूबिक शेप के जो आकार के स्पाइनल कॉलम होते हैं वो आगे की ओर झुके हुए होते हैं। इस तरीके से सेयोरमैन कीफोसिस की समस्या व्यक्ति को रहती है। थर्ड कैटेगरी हमारी आती है कंजेंशियल कीफोसिस की। देखिए, इसमें जन्म से पहले ही रीढ़ की हड्डी ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति पैदा होते ही कंजेंशियल कीफोसिस की समस्या के साथ जन्म लेता है। देखिए, इन सभी समस्याओं के साथ अन्य कुछ कारण भी होते हैं जिससे कीफोसिस की समस्या हो सकती है, जैसे बढ़ती उम्र, एज का लगातार बढ़ना, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुकने लगती है। और दूसरा जो कारण बन सकता है वो है रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा चोट का लगना। इन सब समस्याओं की वजह से कीफोसिस की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। आप किन टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि आपको कीफोसिस की समस्या है या नहीं है, और वो कौन से कैटेगरी की है या नहीं है। उसमें आप एक्सरे करा सकते हैं, और आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई टेस्ट करा सकते हैं, और उसमें आप जो नर्व टेस्ट होते हैं वो करा सकते हैं, और बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप उसमें करा सकते हैं। इन सब टेस्ट के द्वारा आप पता लगा सकते हैं किसको किस कैटेगरी की कीफोसिस की समस्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ आसन्स। देखिए, अगर आप वैसे डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं और अपने बैठने के पोस्चर का ठीक तरीके से ध्यान रखते हैं, तो यह समस्या आपके शरीर में जन्म लेगी ही नहीं। और देखिए, जिन लोगों को सेयोरमैन कीफोसिस और कंजेंशियल कीफोसिस की समस्या है वो एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में थेरेपी जरूर कराएं, और जो आसन्स मैं बता रहा हूं उनका भी विशेषकर लाभ होगा। फर्स्ट जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा धनुरासन। देखिए, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रेच कीजिएगा। एटलीस्ट हर आसन के 3 सेट जरूर कीजिएगा, और 15 से 20 सेकंड का होल्ड कीजिएगा। जितनी भी आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही शरीर को खींचिएगा, और इसे आप एक थेरेपी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को ये समस्या है वो लोग जरूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शरीर को उतना ही खींचना है जितनी शरीर की एक स्ट्रेंथ और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे ज़्यादा शरीर को नहीं खींचना है। समस्या को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। धनुरासन के लिए हम उल्टा ऐसे लेट जाएंगे, और एंकल की ओर से इस तरीके से, और गहरा लंबा श्वास, शरीर को ऊपर की ओर, पाँव को ऊपर की ओर खींचेंगे। बॉडी आपकी इस तरीके से ऊपर की ओर रहेगी। नॉर्मल ब्रीथ, धीरे धीरे शरीर को स्ट्रेच करते जाएंगे। इसके 3 सेट करने हैं आपको। सेकंड जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा भुजंग आसन।
ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार उल्टा लेट जाएंगे, हाथों को चेस्ट के पास यहाँ पर रखेंगे और पाँव को पीछे की ओर इस तरीके से एक्टिव करेंगे। ऐसे नहीं रखना है, उनको फ्लैट सीधे रखना है और गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे से आपको लंबर एरिया से ऊपर की ओर उठना है। इस प्रकार ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरीके से, और सेकंड धीरे धीरे स्ट्रेच को बढ़ाना है। कमर को ढीला छोड़ेंगे, कंधे पीछे की ओर रोल रहेंगे और गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर स्ट्रेच। आराम से। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। हर सेट में कम से कम आप 15 से 20 सेकंड का होल्ड जरूर रखिएगा। सो थर्ड हमारा आसन रहेगा, वो रहेगा पर्वत आसन। इस तरीके से हाथों में थोड़ा गैप दीजिएगा मैट के अकॉर्डिंग, और पाँव में भी हल्का गैप, और एड़ियां आपकी जमीन पर लगी रहनी चाहिए, मैट पर टच होनी चाहिए। इस प्रकार नहीं करना है, तो टच कीजिएगा और बैक को पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। ग्रिप बना के रखिएगा, गहरे लंबे सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर को नीचे की ओर खींचना है, एड़ियां जमीन पर। इस तरीके से आपको ये आसन करना है। देखिए, सभी आसन जल्दबाजी में नहीं करने हैं, एक थेरेपी की तरह ये सभी आसन करने हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा सेतुबंद आसन। इसमें आपको पाँव में थोड़ा गैप और इस तरीके से बॉडी को डाउन कीजिएगा, पाँव को थोड़ा पास लेकर आइए और गहरा लंबा सांस, पेट को ऊपर की ओर खींचिएगा, शरीर ऊपर की ओर खींचेगा। नीचे से हाथों को इस तरीके से बंद कीजिएगा और नॉर्मल ब्रीथ। शरीर को जितना हो सकता है कमर से पेट की ओर से ऊपर की ओर खींच के रखना है। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सभी आसनों को करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और आराम से फिर नेक्स्ट आसन की ओर आपको जाना है। सो सबसे लास्ट में जो आसन रहेगा, जो नेक्स्ट आसन हमारा है, वो है मर्जिरे आसना, जिसे कैट काउ पोज भी कहते हैं। देखिए, सभी आसनों के बाद लास्ट में इस आसन को जरूर कीजिएगा, ये हीलिंग थेरेपी की तरह काम करेगा और इसके जितने ज्यादा आप रेपिटेशन कर पाए उतना ज्यादा ही आपको लाभ प्राप्त होंगे। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, इनहेल और एक्सेल प्रोसेस पर भी ध्यान रखिएगा। सो इस पोजीशन में आपको आना है और उसके बाद इनहेल, एक्सेल, ऐसे हंच बनेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सो इस प्रकार ये आसन करना है। जितना स्लो प्रोसेस इस आसन का रहेगा तो उतने ही आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जब अगर आप इंस्टीट्यूट में या ऑफिस में लंबे समय तक बैठे हैं, आपकी बैक में किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, सो प्लीज़ कुछ समय के बाद जब आपको थोड़ा यहाँ पर थकावट महसूस हो बैक में, तो थोड़ा घूम लीजिए और स्ट्रेच वगैरह करके रखिए। इस तरह करने से आपको कभी भी कैफोसिस और सर्वाइकल या माइग्रेन, वर्टिगो, इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। सो प्लीज इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिए। और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं आज का आयुर्वेदिक ज्ञान। देखिए, हल्के गर्म पानी में अगर आप 1 चम्मच शहद और दालचीनी पाउडर मिलाकर पिएंगे तो उससे आपका हार्ट काफी स्वस्थ रहेगा और आर्टरीज में कभी भी कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। सो आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। हेल्थ, एनवायरनमेंट और फिटनेस को लेकर ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।